डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को एक कंप्रीहेंशन बताने जा रहे हैं। एक दिया हुआ पैसेज है, उसका मीनिंग और क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। वैसे तो आमतौर पर सभी यूट्यूबर्स बताते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसका आंसर पैसेज में ढूंढिए, फोकस ऑन करिए क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, उसका जिस्ट पकड़िए। लेकिन एक मूल बात याद रखिए कि देयर इज नो शॉर्टकट वे ऑफ सक्सेस का कोई शॉर्टकट वे नहीं है। इसलिए बेहतर है कि ज़्यादा मेहनत करिए, पढ़ कर के अर्थ समझने का पूरा प्रयास कीजिए। फिर तो वो नियम है ही जो वो लोग बताते हैं। यहाँ एक पैसेज है जो अध्ययन के संबंध में ही है। दिस इज अबाउट स्टडी। पैसेज है कि डू नॉट स्टडी टू लॉन्ग। ज़्यादा लंबा समय तक अध्ययन न करें। एट वंस का ऑक्सफोर्ड के अनुसार अर्थ होता है इमीडिएटली या फिर साइमल्टेनियसली। यहाँ इसका अर्थ साइमल्टेनियसली से है कि एक ही समय में, है ना, ज़्यादा लंबा देर तक अध्ययन नहीं करें। सो लॉन्ग एज द माइंड वर्क्स, सो लॉन्ग एज जब तक, जितना देर तक, सो लॉन्ग एज जितना देर तक द माइंड वर्क्स दिमाग काम करता है। माइंड वर्क्स मतलब दिमाग काम करता है। सो लॉन्ग एज मतलब जब तक, जितना देर तक, द माइंड वर्क्स मतलब दिमाग काम करता है, विद ईज मतलब आसानी से। इट मे बी अलाउड, इसे अनुमति दिया जा सकता है। इट मे बी अलाउड, ये पैसिव वॉइस में है। टू कंटिन्यू वर्किंग माने काम जारी रखने के लिए अनुमति दिया जा सकता है। किसको? तो दिमाग को। बट लेकिन इफ वी फाइंड इट मूव स्लोली, लेकिन यदि हम पाते हैं कि यह धीरे से चलता है, यानी दिमाग धीरे से काम करने लगा है, एंड मतलब और, एक्स्ट्रा ट्रबल इज नीडेड, ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत है, टू कीप द अटेंशन फिक्स्ड मतलब ध्यान को केंद्रित कर रखने में ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत है। अटेंशन माने ध्यान, फिक्स्ड माने एक जगह कंसंट्रेट करना। इट इज़ फार बेटर टू ब्रेक ऑफ, कहता है इट इज़ फार बेटर, ज़्यादा अच्छा है, टू ब्रेक ऑफ पढ़ाई से अलग हो जाए तत्काल, उसे समाप्त कर दिए थोड़ा देर के लिए। टू ब्रेक ऑफ मतलब उसमें थोड़ा रेस्ट करिए। ब्रेकअप का अर्थ यहाँ हुआ पढ़ाई को समाप्त थोड़ा देर के लिए कर दीजिए, डिटैच हो जाइए। एंड टेक ए वॉक, टेक ए वॉक माने टहले, थोड़ा सा टहल लीजिए। और या हैव some other recreation, मतलब कोई दूसरा मन बहलाव का काम करिए। रिक्रिएशन माने मन बहलाव। देन टू गो ऑन प्लॉडिंग, बजाय कि
निरंतर परिश्रम करने के लिए जाए, अनटिल वन फील्स होली एग्जॉस्टेड, जब तक कि कोई पूर्ण रूप से थका हुआ महसूस ना करे। देन टू गो ऑन प्लॉडिंग। प्लॉडिंग का अर्थ होता है अनवरत प्रयत्न करना, परिश्रम करना, अनटिल वन फील्स होली एग्जॉस्टेड, यानी पूर्ण रूप से जो थका हुआ महसूस करें उससे पहले ही थोड़ा सा टहलने या कोई मन बहलाव का काम करें। टू कंटिन्यू टू फोर्स द माइंड टू वर्क इज लाइकली टू लीड टू इंजूरियस रिजल्ट। मतलब है कि दिमाग पर बल देना कंटिन्यू काम करने के लिए संभवतः ये हमको इंजूरियस माने जख्म भरा हुआ परिणाम की ओर ले जाता है। टू लीड टू इंजूरियस रिजल्ट एंड मे एंड इन ए नर्वस ब्रेकडाउन, और फिर ये एंड मे एंड और इसकी समाप्ति कहाँ होगी? इन ए नर्वस ब्रेकडाउन, मतलब तंत्र के नष्ट होने की, स्वास्थ्य गड़बड़ाने की बात होगी। फ्रॉम विच, जहाँ से, रिकवरी इज स्लो, जहाँ से चंगा होना थोड़ा धीरे हो जाता है, एंड ट्रबुलसम, परेशानी से भरा हो जाता है। ये पैसेज है, इस पर आधारित प्रश्न है। वाइल मेकिंग द ऑब्जर्वेशन, मतलब अवलोकन करते वक्त, वाइल मेकिंग द ऑब्जर्वेशन डू नॉट स्टडी टू लॉन्ग। द ऑथर सजेस्ट, ऑथर मतलब लेखक बताते हैं कि डू नॉट स्टडी टू लॉन्ग, ज़्यादा लंबे देर तक अध्ययन न करें। दैट, क्योंकि अब इस ऑप्शन में देखना है कि कौन सही है, तो इसका होगा डूइंग मेंटल वर्क बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट मे कॉज सीरियस इंजरी टू द मैन। डूइंग मेंटल वर्क बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, मानसिक काम करना एक सर्टेन लिमिट के परे, मे कॉज सीरियस इंजरी, उससे गंभीर जख्म हो सकता है, टू द मैन, आदमी को। अगला है 23, द अंडरलाइंग टोन ऑफ द पैसेज इज दैट, मतलब पैसेज में अंतर्निहित स्वर क्या है, कहना क्या है पैसेज का। तो इसमें है, पहला है मैन शुड वर्क विद इन लिमिट्स, आदमी को अपने लिमिट के अंतर्गत काम करना चाहिए। बी नंबर में है मैन इज डेलिकेट एंड शुड बी हैंडल्ड केयरफुली, आदमी जो है नाजुक होता है, डेलिकेट होता है, कमज़ोर होता है, एंड शुड बी हैंडल्ड केयरफुली, और उसका प्रबंधन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। सी नंबर में है एन इंजरी टू द माइंड इज मोर डिफ़िकल्ट टू क्योर देन एन इंजरी टू एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो यही इसका आंसर होगा, सी नंबर। एन इंजरी टू द माइंड, मतलब एक जख्म दिमाग का, इज मोर डिफ़िकल्ट, ज़्यादा कठिन होता है, टू क्योर, ठीक करने में, देन एन इंजरी टू एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के दूसरे पार्ट में जो इंजरी होता है उसको ठीक करने से ज़्यादा कठिन होता है दिमाग का इंजरी को ठीक करने में। 24 में है ए मैन फील्स दैट ही इज एग्जॉस्टेड व्हेन, एक आदमी महसूस करता है, ही इज एग्जॉस्टेड, वह थका हुआ है, व्हेन, जब, तो इसका कौन होगा? तो इसका इसमें से देखिए ये होगा ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट, ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट, जब वो पाता है कि एकाग्र होने में कठिन होता है तब थका हुआ पाता है।
25 में देखिए क्या है। द राइटर सजेस्ट दैट द मेन कॉज ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन इज, मतलब राइटर जो है बताते हैं कि द मेन कॉज ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन, नर्वस माने तंत्रिका का स्वास्थ्य गड़बड़ाने का मेन कारण क्या है? एक्सेसिव मेंटल वर्क लीडिंग टू एग्जॉशन, ये सी नंबर, एक्सेसिव मेंटल वर्क लीडिंग टू एग्जॉशन, ये आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।